आज एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। यकीन के साथ कहता हूँ, अगर आज की वीडियो आपने एंड तक ध्यान से सुन ली ना, मैं यकीन के साथ कहता हूँ आज आपके पिता के लिए आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनने के बाद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप चाहो तो वीडियो को स्किप करके अभी जा सकते हो, लेकिन अगर आप अपने पिता से प्यार करते हो ना तो दोस्त वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद ये वीडियो आपकी बिल्कुल जिंदगी बदल कर ही रख दे। तुम क्या जानते हो इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो चाहता है कि आप उससे भी बड़े इंसान बनो? दोस्त, इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो चाहता है कि तुम उनसे भी बड़े आदमी बनो, सिर्फ तुम्हारे पिता को छोड़कर। लेकिन दोस्त, दुनिया में पिता ही एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा आदमी बने। अगर तुम्हारे पिता तुम पर कभी गुस्सा करे ना तो उनकी बातों का कभी बुरा मत मानना, क्योंकि दोस्त वो गुस्सा नहीं बल्कि अपनापन है, उन्हें तुम्हारी फिक्र है। एक पिता की अहमियत उससे जाकर पूछना जिसका पिता नहीं होता। याद रखना, पिता वो इंसान है जिसके होने का एहसास कभी नहीं होता, लेकिन ना होने का एहसास बहुत होता है। पिता एक पेड़ की छांव की तरह होता है जिसकी छांव में पूरा परिवार सुख से रहता है। ऐसी ही एक कहानी है एक लड़के की जो कि पूरे दिन स्मार्टफोन में सोशल मीडिया पर टाइम पास करता था, फालतू में अपने दोस्तों के साथ घूमता था। उसका पढ़ाई करने में तो बिल्कुल मन नहीं लगता था, स्मार्टफोन में तो उसका मन बहुत लगता था, लेकिन पढ़ाई करने के लिए तो वो 1 घंटे भी बैठ नहीं पाता था। दूसरे दिन तभी वही लड़का अपने फ्रेंड के साथ पढ़ने गया। तभी उस लड़के ने कहा, चलो आज हमें घर चलकर जल्दी खेलने भी जाना है। तभी उसका फ्रेंड उसकी तरफ देखकर बोला, क्या तुम्हें सिर्फ इन्हीं फालतू चीजों के लिए टाइम मिलता है? क्या तुम्हें अपने फ्यूचर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? क्या तुम अपने पिता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, जो पूरे दिन खून पसीना एक करके तुम्हारे लिए पैसे कमाते हैं और उसी में पूरे परिवार का गुजारा करते हैं? तभी उसके बेस्ट फ्रेंड ने उस लड़के से कहा, तू चल मेरे साथ। तभी उस लड़के ने कहा, कहाँ पर जाना है? उसके दोस्त ने कहा, तू चल। तो उसका बेस्ट फ्रेंड उस लड़के को वहां पर ले गया जहां पर उसके पिता एक मजदूरी का काम करते थे, और उसके पिता वहीं पर एक दूसरे मजदूर से बात कर रहे थे। कह रहे थे कि मेरे घर के हालात अभी बहुत खराब चल रहे हैं, मुझे अपने बेटे की माँ का इलाज भी कराना है, साथ ही में अपने बेटे की स्कूल की फीस भी भरनी है। तभी उसके पिता बोले दूसरे मजदूर से, अब तो मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है, मुझे पता है कि एक दिन वो बहुत बड़ा इंसान बनेगा और मेरे हर सपने को सच करेगा। तभी वहां पर उसी कंपनी का मालिक खड़ा होकर सारी बातों को सुन रहा था, और उस कंपनी के मालिक ने उस लड़के के पिता से कहा, तेरा बेटा क्या बहुत बड़ा इंसान बनेगा? तेरे पास तो इतनी इनकम भी नहीं है कि तू अपने लड़के को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। और उसी मालिक की इन्हीं बातों को सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों दोस्त और उसका लड़का वहीं पर छुपकर इन्हीं सारी बातों को ध्यान से सुन और देख रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा, देख तेरे पिता तुझसे कितनी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं और तू इन फालतू चीजों में अपने समय को बर्बाद करता है। तेरे लिए तो ये 2 कौड़ी के दोस्त ज्यादा जरूरी हैं, तेरे लिए तो मोबाइल में घंटों भर सोशल मीडिया पर बिजी रहना ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है ना तो तू 1 घंटा भी फोकस नहीं कर पाता। तभी ये सब बातें सुनकर उस लड़के के आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को कहा, दोस्त आज तूने मेरी आंखें खोल दी। तभी उसी लड़के ने अपने दोस्त के सामने संकल्प लिया कि मैं सिर्फ 2 साल के अंदर इतना बड़ा इंसान बन के दिखाऊंगा कि इन बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों को मेरे पास परमिशन के लिए आना पड़ेगा। तभी उस लड़के ने सभी चीजों को छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया। उसके बाद ना तो उसने दिन देखा ना ही रात देखी। उसके पिता भी हैरान रह गए, आखिर इसे हो क्या गया है? उस लड़के के सीने में आग लगी हुई थी, उसके अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, मुझे अपने शहर में सबसे बड़ा इंसान बनना है। उस लड़के ने अपनी पूरी जी जान लगाकर मेहनत करके सिर्फ 2 साल के अंदर भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक यूपीएससी को क्लियर करके अपने जिले का सबसे बड़ा आदमी बन गया। और जब वही लड़का कामयाब हुआ ना तो एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में फर्स्ट रैंक कैसे अचीव की? तभी वो लड़का हंसकर बोला कि किसी ने मेरे पिता से कहा था कि
तेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता। इसी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अब वो लड़का अपने जिले का सबसे बड़ा मालिक बन चुका था। तो इसी के बीच बड़ी से बड़ी कंपनियों के मालिक को अपनी कंपनियों के प्रोजेक्ट को बनवाने की परमिशन लेने के लिए उसके पास ही जाना पड़ता था। ये होती है जिद, ये होता है पागलपन। अगर तुम चाहो तो किसी भी काम में सफल हो सकते हो, और जल्दी करो, क्योंकि शायद तुम्हारे पिता भी तुमसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि तुम कब कामयाब इंसान बनोगे। अगर इस वीडियो में आपकी आंखों में अपने पिता के लिए आंसू आए हो ना, तो वीडियो को सीधा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मैं आपका दोस्त द विजुअल पावर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।